बेटे, हमारे सूबाई सदर, हमारे काबिल अकबर साहब और हमारे जितने भी बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तकरीरें की और मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया, उनका भी, और जिन्होंने तकरीरें नहीं की और मुझे अपना टाइम दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, जो सिफारशनामा पेश किया गया उस पर इंशाअल्लाह आखिर में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस मकसद के लिए हमने ये जलसे और जिरगे बुलाए हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे अजीज साथियों, आपको मालूम है कि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मेरा नाम के लिए अनाउंस किया, तो उसके बाद से जो एक माइंड सेट है, जो हमारी पाकिस्तान की यूथ को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे पाकिस्तान के मिडिल क्लास को आगे नहीं आने देते, वो तमाम लोग जो हैं एक्टिव हो गए और मुझ पर एतराजात उन्होंने शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं, वह अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि पहले हम इस अवाम का हिस्सा बन सकते हैं, और आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम अपने लीडर, अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले कि अगर किसी के नाम के साथ शरीफ हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, सिर्फ वो ही सियासत कर सकता था और वो ही जो है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन सकता था। लेकिन आज हुकूमत आम आदमी की है, आज हुकूमत अवाम की है, आज हुकूमत इमरान खान की है। ऐसी साथियों, जो इल्जामात मुझ पे लगे उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई, और किसी छोटे लेवल पर नहीं, डीजीएसपीआर खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के नहीं, वफाकी उज़रा जो तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पख्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, तमाम इल्जामात का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान से कानूनी और आईनी तरीके से मिलना चाहता हूं। हमारे पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने, पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि मैं या सूबे का वज़ीर आला, अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलना चाहता है। बराए मेहरबानी वहां इंतजाम। मैं अदियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जाली तरीके से वज़ीर आज़म है लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसकी कॉल आई, उसने मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश किया कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना।
क्या क्या कहा उसने? पूछ कर बताता हूँ। पूछ कर। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से मेरा अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया। इनको यह पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं। इनको यह भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबायली नौजवान। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का। मैं सलाम पेश करता हूं अपने सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं। मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद अख्तर साहब ने यहां कहा कि हम तुम्हें वो तकरीर कर रहे थे कि हम डर जाएंगे। जुनैद अख्तर साहब, आप भी दलेर हैं और आपकी टीम जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी दलेर है। ये अल्लाह का सिवा किसी से नहीं डरते। फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके बड़े बड़े बाबे जो 77-78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है? इंशाअल्लाह ताला ये डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे जी साहब, डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को करने के लिए प्लान है, अगर आपकी नीयत में सिटी को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मेरा पहला मकसद खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद देंगे। पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई है, जा चुकी हैं, और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं। लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। शायद खटक साहब कह रहे हैं कबाड़ी में। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे।
उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, उनकी भी बिल्डिंग करेंगे। इसके बाद हमारी जो स्पेशल दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल ब्रांच में हम इन्वेस्ट करें और वो की दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल ब्रांच में हम इन्वेस्ट करें और वो की हुकूमत के लिए अपनी इंटेलिजेंस करें इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, अमन के साथ साथ डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट में यह भी पेश किया गया है। इसके साथ रीजन्स हैं, हर एक के लिए मैं स्पेशल पैकेज का ऐलान भी करता हूं और अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलकर बताया। इसके साथ जो बैठ कर रहे हैं हम वहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे। गुड गवर्नेंस में हमारी जितनी भी इमरान जो बंदा भी करप्शन में मुलविस पाया गया उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसी दिन जो है वो कर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करप्शन के लिए इसके साथ साथ कोई भी बाधा नहीं बनेगा, चाहे डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीपीओ हो। ये आवाम के नौकर हैं और आवाम को जो है वो खुले रखने होंगे। अभी हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया और कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। बात ये थी कि मैंने कहा है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा, वहां पर जो है कोई रूट नहीं लगाया जाएगा, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह जो है गाड़ियां खड़ी थी, कहा कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सर आप जहां से जाते हैं तो 1 मिनट के लिए जो है हम ये रास्ता देते हैं। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है तो फिर मैं जो है रिजाइन कर देता हूं क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो मैंने उनको कहा कि आप खैर रिजाइन ना करें, मैं अपनी कौम से, अपनी आवाम से उस 1 मिनट पर माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ करें। ये जो है मेरे साथ आप गुजारा करें। मेरे अजीज साथियों, मेरे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं एडीपी में, उसमें जो है हमारा पिशावर टू इंडिया खान मोटरवे है, फर्स्ट प्रायोरिटी इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम होगा। मेरे अजीज साथियों, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एक वजह से उनके हर वक्त वफाक हमारे सुल्तानी माँ जैसा सलूक करता है। जिस वक्त आटा मर्ज हो रहा था कि उस वक्त हमारे कबायली 100 बिलियन का सालाना वादा किया गया तो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे उस वादे के तहत वफाक पर 550 बिलियन बकाया है जो हमें देने हैं और वो हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ एनएफसी हमारा ड्यू है। मर्ज होने के बाद जो हमारा एनएफसी में 14.6 का शेयर था, वो खाता मर्ज होने के बाद 19.4 तक बढ़ता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसकी मीटिंग नहीं कॉल की जा रही। इंशाअल्लाह ताला मीटिंग कॉल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ हमारा एनएचटी में 2200 बिलियन रुपए बकाया है, वफाक में नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह मेरी आवाम खैबर पख्तूनख्वा की और मैं पहले हक मांगेंगे, आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। जिस
जाना है और अवाम ही फैसला करेगी कि क्या होगा। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम सड़कों पर निकलेंगे। बंद कमरों वाले फैसला साज, ये जोश देखे, ये जुनून देखे, इन नौजवानों की आंखों में ये चमक देखे, ये जज्बा देखे। जिस दिन मेरे लीडर ने कल ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को की जगह नहीं मिलेगी। मेरे अजीज साथियों, भी यहाँ है क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर रही है फेडरेशन। जितने भी स्टूडेंट्स है तलबा और तलबात, उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करें, ये भी होगा इंशाअल्लाह ताला। पर मैं आता हूं, लेकिन आखिर में मेरे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवान, आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर 2007 को 14 नवंबर धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद मरकजी इज्तिमा में 14 नवंबर को एक बड़े इज्तिमा में शिरकत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथियों, करक के गरीब अवाम, इन्होंने इस्पासनामा है, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर पढ़ा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद बता तेरी रजा क्या है। तो आप लोग डिमांड करें, इंशाल्लाह पूरा होगा, क्योंकि आप इमरान खान के सच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक को फुल फ्लैग अस्पताल का दर्जा दिया जाए, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मकामी सतह पर तालीम और सैर दोनों के मौके मुयस्सर होंगे इंशाअल्लाह ताला। पर वक्त तकमील होगी और इसी हुकूमत में होगी इंशाअल्लाह। लतंबर गर्ल्स का जल्द अज जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी अदालत की मुंतकिली को रोकने के लिए एडवोकेट जनरल के जरिए फौरी दबाव किए जाए। एडवोकेट जनरल साहब, आपको हिदायत दी जाती है कि ये करें, इंशाअल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। अच्छा, जहां पर कुदरती वसाइल होते हैं, उन कुदरती वसाइल पर सबसे पहले आवाम का हक होता है। इंशाअल्लाह इस जमाने में आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला, और हम मिलकर जो है इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी हमारे मादनियात हैं, जितने भी हमारे मादनियात हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे,
जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। रोड वाला फुल फंड था रोड और भी इंशाअल्लाह ताला फुल भी इंशाअल्लाह ताला। वफाक मफाक निष्ठा कम शे मुंग हक भी इंशाअल्लाह ताला पर जोर देते ना खोलो इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी उम्मीदों पहले के ऑलरेडी यो स्कीम तकरीबन 650 मिलियन रुपये बस स्कीम दे 1 बिलियन रुपये आगा थोड़ा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट इंशाल्लाह ताला गाइडेंस की गई दे 10 रात चेक कर दी दे 10 पार्लियामेंटेरियन जो कम हुए के मसला आगा में कम दी पावानी तरजीह वगैरह की गई इंशाल्लाह ताला। पहला मकसद अमन दाई जहानाबाद दिमुम गुड गवर्नेंस और तरक्याती स्कीम्स दी इंशाअल्लाह ताला दे तरक्याती स्कीम्स ना हो तो गुड गवर्नेंस ना बेना को देखिए अमन भी इंशाअल्लाह ताला अवल